राधे राधे। आज हम करने वाले हैं वेट लॉस के साथ साथ अपने पैरों की कुछ एक्सरसाइज, ताकि हमारे पैर भी तंदुरुस्त रहें, पैर भी मजबूत रहें। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे घुटनों में दिक्कत हो गया, एंकल में पेन हो गया, हमें पैरों में दिक्कत आने लगती है और बुढ़ापा हमेशा पैरों से आता है। तो पैरों पे भी ध्यान देना है। तो हम बॉडी वार्म अप करने के लिए हम ताड़ासन में वॉक करेंगे। और ताड़ासन में वॉक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन लोगों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम ताड़ासन में वॉक करते हैं, ऐसा करने से हमारी नसें रिलैक्स होती हैं। दूसरा, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है नसों के अंदर। तो इस तरह से खाना खाने के बाद या फिर सुबह सुबह खाली पेट अगर आप पार्क में या फिर अपने मैट पर अपने घर में इस तरह से ताड़ासन में वॉक करते हैं, एक आई अभी, तो आपकी पैरों की नसें रिलैक्स हो जाएंगी। पैरों की नसों में अगर कुछ भी दिक्कत है वो सब कुछ वो सभी रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से रोजाना कम से कम 2 मिनट वॉक जरूर करें ताड़ासन में, और अपने बच्चों को भी वॉक जरूर कराएं ताड़ासन में। उनकी हाइट बढ़ेगी। लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। इस जब हम ताड़ासन में वॉक करते हैं तो पूरा खिंचाव आपकी काल्प मसल्स पे आता है, और आपकी काल्प मसल्स तंदुरुस्त तो पेट भी तंदुरुस्त। तो अब हम करते हैं सिंपल ताड़ासन। गहरी लंबी सांस सांस भरते हुए आसन में जाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगर आप पंजों पर नहीं खड़े हो पाते हैं तो दीवार का सहारा ले लें, और अगर दीवार के सहारे भी नहीं, ओवरवेट है, नहीं हो पाते हैं, तो सिंपल ताड़ासन करें। अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है, नाभि से ऊपर की बॉडी को स्ट्रेच करना होता है इसमें। फिर से गहरी लंबी सांस और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 2 हो गए। अब हम करेंगे साइड के फैट को बर्न करने के लिए। अब साइड को फैट करने की बर्न करने के लिए सबसे अच्छी कार्डियो है, पैरों में गैप रख लें और इस तरह से, ठीक है, 1 पूरा स्ट्रेच करना है। और अलाइनमेंट को सुधारने के लिए दीवार का सहारा ले सकते हैं ताकि पोस्चर आपका ठीक बना रहे। 1, दूसरी साइड होल्ड करते हुए 2, इसे हमारा साइड का फैट बर्न होगा। 3, जितना साइड को स्ट्रेच करोगे उतना फायदा आएगा। 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के एक सेट और लगाएंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
रिलैक्स। अब है दूसरा कार्डियो। अब इसमें क्रॉस में करेंगे, हाथों को यहाँ पे रख लें साइड में, ठीक है। क्रॉस में जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स करना है। गहरी लंबी सांस लेते हुए, सांसों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सांसों को होल्ड करना सीखें। जितना आप सांसों को होल्ड करेंगे, पेट को अंदर स्ट्रेच करेंगे, तो आपका सामने का फैट उतनी ही जल्दी बर्न होगा। अब है कटी चक्रासन। दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आपको करना है। इससे हमारे साइड का फैट भी बर्न होता है और हमारी आंतें भी मजबूत होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। आंतें मजबूत तो आपका पूरी बॉडी फिट। उसी तरह से अगर हम कटी चक्रासन, सिर्फ कटी चक्रासन करते हैं, आप वर्किंग में हैं, ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इनहेल एक्सहेल पे ध्यान दीजिए, गहरी लंबी सांस लेना। दूसरा, इस तरह से कटी चक्रासन कर लेते हैं रोजाना। ऐसा करने से आपके पूरी बॉडी फिट बनी रहेगी, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो हमारी सभी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। जब आपका पेट स्वस्थ है तो आपके शरीर में बीमारियां भी नहीं होंगी। अब कटी चक्रासन के से आंतें तो मजबूत होंगी, ठीक है, साइड का फैट भी बर्न होगा। इसके साथ साथ आपका जो एंकल में पेन रहता है उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। जब हम इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं तो पूरा रोटेशन आपकी एड़ी में आ रहा है, तो इस तरह से आपकी एंकल में पेन भी की जो समस्या है वो भी आपकी ठीक होगी, पैर भी स्वस्थ बने रहेंगे। तो ये कटी चक्रासन रोजाना कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुकी होगी। रिलैक्स। अब है कंधों के लिए स्कंद चालन। स्कंद चालन में इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल जो समस्या होती है फ्रोजन शोल्डर की हो गई, हाथों में दर्द रहता है, हाथों में सुन्नपन होता है, हाथों की समस्या बहुत होती है, और दूसरा पैरों की समस्या बहुत होने लगती है। तो अपने मैट पर बैठ जाएंगे, इससे हमारा आर्म्स का फैट भी बर्न होता है। दूसरा, आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी समाप्त होगी। इस तरह से रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उसके विपरीत करेंगे। अगर आपकी कोहनी टच नहीं हो पाती है, जितना आप जा पाते हैं उतना जाने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। अब हम आते हैं अपने बदकोण आसन पे।
बदकोण आसन करने से आपका सामने का फैट भी बर्न होगा। दूसरा, आपकी थाई की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। आपके जो पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई समस्या है, पीसीओडी है, प्रोस्टेट है, यूरिन लीकेज की समस्या है, उसमें भी काफी आपको राहत मिलेगी। और एक आज हम करेंगे मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए एक मुद्रा, वो बहुत ही मुद्रा पावरफुल है। अगर आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस है तो आपके जीवन में कैश फ्लो भी बैलेंस रहेगा, आपके जीवन में स्थिरता रहेगी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या नहीं रहती है अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है। तो मूलाधार चक्र को भी बैलेंस करेंगे। तो कर लेते हैं पहले हम बदकोणासन। इसके भी इसमें हमें या तो अपनी नाक को टच करना है या फिर अपने फोरहेड को अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से टच करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और होल्ड करेंगे यहाँ पे जितनी देर आप होल्ड कर पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स। पैरों को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर कदम ताल कर लेंगे। अगर आप के घुटनों में दर्द रहता है, एंकल में पेन है, तो इस तरह से अगर आप पैरों को थोड़ा बहुत हिलाते हैं तो ऐसा करने से आपके एंकल का पेन भी ठीक होगा। ठीक है। और इस तरह से कदम ताल करते हैं बैठे बैठे। आप वज्रासन नहीं कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप वॉक नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से कदम ताल किया करो। कदम ताल करने से आपकी जो काल्प मसल्स है वो एक्टिव होती हैं। अगर आपकी काल्प मसल्स एक्टिव हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर बना रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए ये कदम ताल जरूर किया करें खाना खाने के बाद। या फिर जैसे कि मैं बताती हूँ कि विपरीत करणी आसन, वो भी काफी काम करता है। इस तरह से रिलैक्स। अब हम आते हैं अपने मूलाधार चक्र, स्थिरता, कैश फ्लो। ठीक है। तो पहले हम अपने बंद लगाएंगे, मूल बंद जिसे बोलते हैं। आपका जो पेल्विक एरिया है, आपका जो मल द्वार है, उसको संकोचित करना होता है, उसे होल्ड करना होता है। अगर हम वहां पे होल्ड करते हैं तो ऐसा करने से हमारी जो वहां से रिलेटेड कोई भी समस्या, उसमें आपको धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यूरिन लीकेज की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो यूरिन लीकेज की आपकी समस्या भी ठीक होगी अगर आप उसे होल्ड करते हैं। तो गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ दी। ठीक है। अब अपने पेल्विक एरिया को का संकोचन करना है, अपने मल द्वार को संकोचित करके रखना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, अपने मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र के लिए एक मुद्रा है सबसे अच्छी स्थिरता के लिए, कैश फ्लो के लिए। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, उंगलियां बंद कर लेनी है, फिंगर्स को लॉक करना है। फिंगर्स को लॉक करने के बाद अंगूठे बाहर की तरफ रहेंगे। ठीक है, फिंगर्स लॉक, अंगूठे बाहर तरफ। इसे अंदर से इस तरह से और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब तो हमने काउंटिंग की थी, अगली बार हम लम की वाइब्रेशन करेंगे। इसका मंत्र है, इसमें लम का वाइब्रेशन करनी होती है। अंदर से 1, नहीं सॉरी, लम। 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 रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल किया। इसके बाद अगर हम रोजाना अपनी उंगलियों पर ध्यान देते हैं, थोड़ी बहुत मालिश करते हैं या फिंगर्स को इस तरह से एक्टिव करते हैं, तो आपके पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे। ठीक है, अगर किसी तत्व की ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो अगर हम उसकी जड़ में लगाते हैं अंगूठे को, तो उसकी तत्व की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इस तरह से फिंगर्स को जरूर किया करो, आपके पांचों तत्व बैलेंस होंगे। अगर हमारे पांचों तत्व बैलेंस हैं, तो बीमारियां दूर दूर तक नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा पूरा शरीर इन्हीं पांचों तत्वों से मिलके बना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा हमें कम से कम 11 से 21 बार ओम की चैंटिंग करनी ही चाहिए। चक्राज एक्टिव हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम रोजाना 11 बार ओम की चैंटिंग करते हैं, 11 बार ओम की चैंटिंग करने से आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मुद्रा कोई भी लगा लेंगे, वायु है, ज्ञान मुद्रा है, कोई भी लगा लेंगे। शरीर में वायु बढ़ी हुई है तो वायु मुद्रा लगा ले। इस तरह से अंगूठे की जड़ में लगाना है उंगली को। और अगर आपकी ओवर थिंकिंग चली हुई है, सिर में दर्द रहता है, तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगाएं। ठीक है। ओ। ओ।
हाथों को रगड़कर आंखों पे लगाना है। और आंखों से अपनी ऊर्जा को हाथ की हथेली में निहारना, हथेली को निहारते हुए, और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर लगा देना है। तो ये था आज का हमारा डेली का रूटीन, जैसा कि हमारी डेली की वीडियो चली हुई है वेट लॉस को लेके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।